Good morning, dear students. Today we are going to read chapter 1.3. The name of the chapter is Half a Gift, means Aadha gift. What is the meaning of half a gift? Let's read the story and understand. Among some Christians, there is a very good custom. Custom means tradition. तो क्रिश्चियन लोगों में एक बहुत ही अच्छा ट्रेडिशन है, रिवाज है. दे ऑब्जर्व द सेकेंड संडे इन मे एज मदर्स डे, कि जो मे मंथ का सेकेंड संडे होता है उसको वो मदर्स डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं. उस दिन वो मदर्स डे सेलिब्रेट करते हैं. ऑन दिस डे मदर्स रिसीव कार्ड्स एंड गिफ्ट्स फ्रॉम देयर चिल्ड्रन, और इस दिन जो मदर्स हैं वो अपने बच्चों से कार्ड्स एंड गिफ्ट्स रिसीव करती हैं. अ नाइस कस्टम इजंट इट, ये कितना अच्छा कस्टम है ना. हाफ अ गिफ्ट इज अ स्टोरी ऑफ टू यंग ब्रदर्स. हाफ अ गिफ्ट टू यंग ब्रदर्स की स्टोरी है. जो एंड निक, उनके नेम है जो एंड निक. Both of them plan to buy some Mother's Day gift for their mother. वे दोनों अपनी मदर के लिए मदर्स डे गिफ्ट खरीदने का प्लान करते हैं. What were their gifts? उनके गिफ्ट्स क्या थे? Did the gifts please the mother? क्या उनके गिफ्ट ने उनकी ममा को प्लीज किया, हैप्पी किया? Read and think. Read the story and think. The story is narrated by the younger brother Joe. इस स्टोरी को कौन नरेट कर रहा है? नरेटेड मीन्स टू टेल अ स्टोरी. इस स्टोरी को कौन बता रहा है? यंगर ब्रदर जो, छोटा भाई जो है स्टोरी को बता रहा है. आई वॉज 10 years old then and my brother Nick was 14. जो कहता है तब मैं 10 years old था और मेरा जो ब्रदर है निक वो 14 year old था. We thought of buying a Mother's Day gift for our mother. और हम दोनों ने अपनी मदर के लिए मदर्स डे गिफ्ट खरीदने के बारे में सोचा. This thought filled us with great excitement. और इस थॉट ने हमें ग्रेट एक्साइटमेंट से फील कर दिया. एक्साइटमेंट मीन्स स्ट्रॉन्ग इमोशन कोज्ड बाय समथिंग प्लीजेंट. जब हम कुछ अच्छा करने वाले होते हैं तो हमारे अंदर एक बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है, उसको कहते हैं एक्साइटमेंट, उत्साह. इट वुड बी आवर फर्स्ट गिफ्ट फॉर आवर, ये हमारी तरफ से हमारे मम्मा के लिए पहला गिफ्ट होने वाला था. वी वर वेरी पुअर, हम लोग बहुत गरीब थे. आवर फादर वर्कड एज अ क्लर्क इन अ स्मॉल फैक्ट्री. हमारे फादर जो है एक छोटी फैक्ट्री में क्लर्क का काम करते थे. इट वॉज विद ग्रेट डिफिकल्टी दैट ही कुड मीट द इंड्स ऑफ द नीड्स ऑफ द फैमिली. और उनके लिए फैमिली की नीड्स को पूरा करना भी बहुत मुश्किल होता था. बट ही वॉज अ काइंड एंड लविंग फादर, लेकिन वो बहुत ही काइंड और लविंग फादर थे. He never forgot to bring us birthday and Christmas gifts. वो हमारे लिए कभी भी बर्थडे और क्रिसमस गिफ्ट लाना नहीं भूलते थे. However, such a thing as a Mother's Day gift never came to our mind because we never got any pocket money. लेकिन मदर्स डे पे मदर को गिफ्ट देने की बात हमारे माइंड में नहीं आई क्योंकि हमें पॉकेट मनी नहीं मिलती थी. बट वंस वी हैड बीन फॉर्चुनेट, निक एंड माई सेल्फ. लेकिन एक बार क्या हुआ, लकीली निक और मेरे लिए अ स्मॉल फर्नीचर शॉप हैड ओपनड नियर द स्ट्रीट वेयर वी लिव्ड, कि जहाँ हम रहते थे उस गली में एक स्मॉल फर्नीचर शॉप ओपन हुई. डिलीवरीज वर मेड टू द कस्टमर्स होम बाय मीन्स ऑफ एन ओल्ड पुश कार्ड. और एक ओल्ड पुश कार्ड पे, पुश कार्ड मीन्स स्मॉल कार्ड पुश्ड बाय हैंड्स, एक स्मॉल कार्ड जिसको कि हैंड से पुश किया जाता है, उस पुश कार्ड पे से कस्टमर्स के घर पे फर्नीचर की डिलीवरी की जाती थी. वी वर्कड सम इवनिंग ऑन दिस पुश कार्ड टू गेट मनी फॉर आवर मदर्स डे गिफ्ट. और मदर्स डे गिफ्ट के लिए हमने कुछ दिनों तक उस पुश कार्ड से कस्टमर्स के घर पे फर्नीचर की डिलीवरी की ताकि हमें मदर्स डे गिफ्ट के लिए पैसे मिल सके. द ओनर गेव अस 10 cents ईच फॉर 1 राउंड. और जो ओनर था वो हम दोनों को 10 cents देता था ईच राउंड, 1 राउंड के लिए, एक राउंड के लिए 10 cents दोनों को देता था. समटाइम्स वी गॉट अ टिप ऑल्सो, और कभी कभी हमको टिप, कुछ एक्स्ट्रा मनी भी मिल जाती थी. एवरी टाइम निक काउंटेड हिज कॉइन्स हिज थीन फेस वुड ब्राइटन अप. हर टाइम जो है निक कॉइन्स को काउंट करता था और उसका जो थीन फेस है वो ब्राइटन अप, खुशी के मारे खिल जाता था. द जॉयफुल थॉट ऑफ प्रेजेंट वुड ब्रिंग स्वीट स्माइल ऑन हिज फेस. और जो ममा को प्रेजेंट देने की थॉट उसके माइंड में आती थी
तो उसके चेहरे पे बहुत ही अच्छी स्माइल आती थी। He had got this idea of Mother's Day gift from someone at his school, और उसको मदर को गिफ्ट देने का, मदर्स डे पे गिफ्ट देने का ये जो आइडिया है ये उसे स्कूल में किसी से मिला था। What a pleasant surprise it would be for mother, मदर के लिए ये कितना अच्छा सरप्राइज होगा। The joy of giving the present grew in us every evening and we were almost wild with excitement. और मम्मा को प्रेजेंट एवरी इवनिंग मम्मा को प्रेजेंट देने की खुशी बढ़ती जाती थी और हम लोग खुशी के मारे पागल हो जाते थे। When we secretly told our father about our plan, he was very pleased. जब हमने हमारे पापा को अपने प्लान के बारे में चुपचाप बताया तो पापा बहुत ही खुश हुए थे। He stroked our heads proudly, और उन्होंने हमारे हेड को stroked डैब किया, ठीक है, हमारे सिर पे हाथ रखा। It's a fine idea, he said, और उन्होंने कहा कि ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। It will make your mother very happy, और ये तुम्हारी मम्मा को बहुत ही खुश कर देगा। From his tone, we knew what he was thinking. He had never given anything to mother. उनके कहने की टोन से हमें पता चला कि वो क्या सोच रहे थे, क्योंकि उन्होंने कभी भी मम्मा को कोई गिफ्ट नहीं दिया था। She worked all day, वो पूरा दिन काम करती थी। Cooking and scrubbing and washing, कुकिंग करती थी, स्क्रबिंग क्लीनिंग द हाउस, हाउस को क्लीन करती थी, एंड वॉशिंग और कपड़े धोने का काम करती थी। एंड शी डिड ऑल दिस साइलेंटली, और वो ये सारे काम चुपचाप कर लेती थी। शी नेवर कंप्लेन, वो कभी कंप्लेन नहीं करती थी। She did not laugh much but was never angry. वो बहुत ज़्यादा नहीं हंसती थी लेकिन कभी गुस्सा भी नहीं होती थी। Her smile was a wonderful thing, और उनकी जो स्माइल थी वो एक बहुत वंडरफुल थिंग थी, बहुत अच्छी थी। And when she smiled at us, what a joy we felt, और जब वो हमें देख के स्माइल करती थी तो हमें बहुत ही खुशी मिलती थी। What are you going to give her? Father asked. फादर ने हमसे पूछा कि तुम मम्मा को क्या देने वाले हो। हाउ मच मनी हैव यू गॉट, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। इनफ सेड निक, तो निक ने कहा कि इनफ बहुत पैसे हैं, जितने होने चाहिए उतने हैं। फादर स्माइल, तो फादर ने स्माइल किया। Looking at me, Nick said, "Joe, you tell mother, she will enjoy thinking about it." मेरी तरफ देख के निक ने कहा कि जो तुम मम्मा को इस बारे में बताना और मम्मा ये सब सोच के बहुत ही खुश होगी। I nodded. मैंने यस के सेंस में सिर हिला के यस बोला। Father said, "There, that is a big thought to come from so small a head and a wise one." कि इतने से छोटे से, फादर ने कहा इतने से छोटे से माइंड में इतनी बड़ी सोच जो आई है, ये बहुत अच्छी सोच है और तुम दोनों बहुत ही बुद्धिमान हो। निक फ्लर्स्ड टू हियर दिस वर्ड्स ऑफ प्रेज एंड इनकरेजमेंट, तो अपनी तारीफ में ये वर्ड सुन के निक का जो फेस है वो बिल्कुल खुशी के मारे रेड हो गया। देन ही पुट हिज हैंड ऑन माई शोल्डर एंड सेड, तब उसने अपना हाथ मेरे शोल्डर पे रखा और कहा, जो टू थॉट ऑफ इट, कि जो ने भी इस बारे में सोचा था। नो, आई सेड आई डिडंट, मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं सोचा। आई डिडंट वॉन्ट एनी क्रेडिट फॉर वॉट वॉज नॉट माइन, वो कहते हैं कि मुझे उस चीज़ का कोई क्रेडिट नहीं चाहिए जो मैंने नहीं किया। द थॉट बिलोंग्स टू एवरीबडी, सेड फादर विद अ स्माइल, तो फादर ने कहा कि ये थॉट जो है ये हर किसी से जुड़ी हुई है। निक टू गॉट द थॉट फ्रॉम समवेयर, निक को भी ये थॉट कहीं ना कहीं से मिली है। देयर इज नो ग्रेटनेस इन मियर थॉट, ग्रेटनेस लाइज इन पुटिंग द थॉट इनटू एक्शन। डैड कहते हैं कि ग्रेटनेस उस चीज में नहीं है कि ये थॉट कहाँ से आई है, किसको आई, लेकिन थॉट को आप एक्शन में बदल रहे हैं, ये चीज ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज वी एंजॉय द गेम ऑफ सीक्रेसी विथ मदर, कुछ दिनों तक हमने मदर के साथ में अपने सीक्रेसी के प्लान को बहुत ही एंजॉय किया, गेम को। A shining look came into her face when she saw us near her. जब वो हमें उनके आसपास देखती थी तो उनके चेहरे पे एक बहुत ही अच्छी शाइनिंग लुक आती थी। She often smiled at us, वो हमेशा हमें देख के स्माइल करती थी। And then our heart would dance with joy, और तब हमारा जो हार्ट है बिल्कुल खुशी के मारे डांस करने लगता था। The air was full of love, और जो एटमॉस्फेयर है वो कैसा हो जाता था, फुल ऑफ लव, प्यार भरा माहौल बन जाता था। निक एंड आई डिस्कस्ड व्हाट टू बाय, निक ने और मैंने डिस्कस किया कि हम क्या खरीदेंगे। वी कुड नॉट एग्री ऑन एनीथिंग, लेकिन हम किसी भी एक चीज पे एग्री नहीं हुए। लेट अस नॉट टेल ईच अदर
what we are getting, Nick said at last. और at last निक ने कहा कि हम दोनों एक दूसरे को नहीं बताएंगे कि हम लोग क्या खरीदने वाले हैं. But we might buy the same thing, I argued. लेकिन जो कहता है मैंने आर्ग्यू किया कि अगर हम दोनों ने एक ही चीज खरीद ली तो. No, we won't, said Nick. निक ने कहा नहीं, हम दोनों एक चीज नहीं खरीदेंगे. I said I have more money than you, क्योंकि मेरे पास तुमसे ज्यादा मनी है. I did not much like this remark, though it was a fact. तो जो कहता है कि मुझे उस निक की ये बात पसंद नहीं आई, लेकिन ये फैक्ट था, सही था. I had spent some of my earnings on sweets, while Nick had decided to spend everything on the gift. वो कहता है कि मैंने अपनी अर्निंग, अपनी इनकम का कुछ जो है स्वीट्स खरीदने में स्पेंड कर दिया, स्वीट्स खाली कुछ पैसों की, लेकिन निक ने डिसाइड किया कि वो सारे पैसे जो हैं बस गिफ्ट पे ही खर्च करेगा. आफ्टर अ ग्रेट डील ऑफ थॉट आई बॉट फॉर मदर अ लवली लिटिल कॉम. जो कहता है कि बहुत सोचने के बाद में मैंने मम्मा के लिए एक लवली कॉम खरीदा. कॉम मीन्स हेयर एसेसरीज होती हैं जो कि विमन यूज करती हैं टू होल्ड हेयर इन अ प्लेस. It was decorated with little shiny stones that looked like diamonds. वो कहता है कि कॉम्स के ऊपर छोटे छोटे शाइनिंग स्टोन्स लगे थे जो कि डायमंड की तरह दिख रहे थे. Nick liked my gift, but he would not tell me what his own gift was. जो कहता है कि निक को मेरा गिफ्ट पसंद आया, लेकिन निक ने मुझे नहीं बताया कि उसने क्या गिफ्ट खरीदा है. So students, in this video we have read the half chapter, and the remaining half chapter we will read in our next video. Okay, thank you.